माता की। मेरे भाइयों और बहनों, पंजा नहीं दिखाएंगे, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग गए, लोगों ने पूछा कहां से आ रहे, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत। ऐसी 26 पंजे ने बनाई है। ये भ्रष्टाचार की जननी है, ये आतंकवाद की जननी है। मुद्रा कांड, गोदड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, इंडिया घोटाला कांड, प्रपोज घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद करीब घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड, कितने सारे घोटाले दिए मेरे भाई और बहनों, मेरे बदायूं के वीर सपूतों। अरे बदायूं का पानी, बदायूं की हवा और बदायूं की जवानी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत और अभिनंदन हमारे अर्जुन मेघवाल जी का होना चाहिए, BL वर्मा का होना चाहिए, मंच का होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, अगर आपकी रगों में भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, अगर आप अथर्ववेद की उस लाइन को याद करते हो जिसमें कहा गया माता भूमि पुत्रों हम पृथिव्यां, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, लोग कहते हैं चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर का भारत हो, महात्मा गांधी का भारत हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत हो या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, तो अद्भुत भारत, दिव्य भारत, महान भारत। अरे कोई माई का लाल मुकाबला नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग मोदी जी से तुलना करते हैं। हमने कहा कहाँ मोदी जी, कहाँ और लोग। अरे भैया, कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ मूंछ का बाल, कहाँ पूंछ का बाल, कोई तुलना नहीं है भैया। कौन सा तुलना करना चाहते हो? अरे मेरे भाई और बहनों, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके, दोनों हाथों में तलवार लेकर के, घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके किले की दीवार पर दौड़ती हुई फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 12 जनवरी 1863 में पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गए। 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू है। 11 सितंबर 1893 को शिकागो की धर्म संसद में पहला भाषण स्वामी विवेकानंद ने दिया। 13 सितंबर 1893 को दूसरा भाषण करते हैं। 14 सितंबर 1893 को तीसरा भाषण करते हैं। 19 सितंबर 1893 को चौथा भाषण करते हैं। 27 सितंबर 1893 को अंतिम भाषण करके मंच के नीचे उतरते हैं। पूरी दुनिया उनके पीछे चलती है। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने 27 सितंबर 1893 क्यों बताया? 27 सितंबर 1893 को शिकागो में, शिकागो कहाँ है? अमेरिका की धरती पर शिकागो में स्वामी विवेकानंद थे। और स्वामी विवेकानंद के बाद 27 सितंबर 2015 को उसी शिकागो में नरेंद्र भाई मोदी थे। मेरे भाई और बहनों, आप जानते हो स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र था और इनका नाम भी नरेंद्र है। वो भी नरेंद्र थे, भी नरेंद्र है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बदायूं के वीर सपूतों, 1905 का बंग आंदोलन देखो, 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना देखो, 1911-12 में महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश देखो, 1913 और 14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन देखो, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड देखो, 1921 का असहयोग आंदोलन देखो, 1922 का चौरी चौरा कांड देखो, 1925 का काकोरी कांड हो, 1929 का पूर्ण स्वराज की घोषणा हो, 1930 का नमक आंदोलन हो, 1932 का इरविन समझौता हो, 1934 में रहमत अली का प्रपोजल, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, एस फॉर सिंध, टान फॉर बलूचिस्तान को देखो। उसके बाद 1940 में जिन्ना ने कहा अब पाकिस्तान के नीचे कोई समझौता नहीं होगा। जिन जिन्ना ने भारत माता को बांट दिया, उसी जिन्ना की औलाद आज जिन्ना की तारीफ करते हैं, जिन्ना का जिंदाबाद लगाते हैं। मेरे भाई और बहनों, देखते देखते 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखिए, आपको पता चलेगा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन
जिस माँ की आजादी की लड़ाई हम आप लड़ रहे थे, वो माँ एक दिन बाद आजाद होती है, उसके एक दिन पहले पाकिस्तान बनता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। आजाद भारत में कैसी कैसी विडंबना है। मेरे भारत माता के वीर सपूतों, बदायूं की जवानों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, धारा 370 लगा दिया, 35 से लगा दिया, सिंध नदी के जल के बंटवारे में 2/3 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को दे दिया। देखते देखते 1 जनवरी 1948 को सीज फायर हो गया। 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। आतंकी आते थे, आतंक फैला करके चले जाते थे। एक कवि ने हमसे कहा, न जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कवि और चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। आपने देखा होगा जब अमेरिका ने घुस करके लादिन को पाकिस्तान के अंदर मारा, तो लोगों ने कहा कि अमेरिका अगर घुस करके मार सकता है तो भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है। अरे हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा है। मेरे भाइयों और बहनों, अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है और तीसरे का नाम भारत है। मेरे भाइयों और बहनों, तीसरे का नाम भारत है। मेरे बदायूं के वीर सपूतों, आपको पता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहनों, देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। और इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूँ, जो भारत माता को टाइम कहते थे, आज जो जेल में बंद है उनकी दुर्दशा देख रहे हो। जो भारत माता को टाइम कहता है, जो राम भक्तों पर गोली चलवाता है, जो जिन्ना का जिंदाबाद लगाता है, जो पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाता है, अगर बदायूं के एक भी गांव में उसको घुसने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, गांव में घुसने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरी माँ को गाली दोगे? मेरे भाई और बहनों, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ तो मुझको लगता है वास्तव में उत्तर प्रदेश तो दंगाइयों में बदल गया था, गुंडा राज स्थापित हो गया था, दंगा हो रहा था। मऊ का दंगा हो, अयोध्या का दंगा हो, कोसी का दंगा हो, मथुरा का दंगा हो, फिरोजाबाद का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, हजारों सैकड़ों दंगे हो रहे थे। लेकिन योगी जी आ गए, सारे दंगाई भाग गए। मेरे भाई और बहनों, योगी जी ने कहा है अब गुंडा आगे होगा, उसके पीछे पीछे हमारा बुलडोजर होगा, बुलडोजर उसके पीछे पीछे होगा। और इसीलिए प्रयागराज की धरती पर आपने देखा होगा, उन्होंने कहा हे प्रयागराज, आगे योगी जी ने कहा हे तीर्थराज प्रयाग, हम लोग तो आपकी पूजा करते हैं, लेकिन कुंभ होता है तो लोग क्यों भगदड़ हो जाती है। प्रयागराज ने कहा मैं तो वहां हूं नहीं, अब तो वहां इलाहाबाद हो गया है। योगी जी के समझ में आ गया, सो के उठे, उन्होंने इलाहाबाद को तुरंत प्रयागराज बना दिया, परिवर्तन कर दिया। और फिर भगवान श्री राम से कहा हे प्रभु, आप अयोध्या क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा अयोध्या तो है नहीं, मैं कैसे आऊं? उन्होंने सवेरे उठे और फैजाबाद को अयोध्या बना दिया। मेरे मित्र, जोरदार तालियां एक बार योगी जी के लिए होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने, जिन्होंने गरीबों का खाता खुलवा दिया, गरीबों को आवास दिला दिया, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिला दिया, गैस का कनेक्शन दिला दिया, किसानों को सम्मान निधि दिला दिया, 2 करोड़ 53 लाख किसानों के खाते में पैसा पहुंचा दिया, जिन्होंने हमको आपको मुफ्त राशन दिला दिया, जिन्होंने टीकाकरण करवा दिया, जिन्होंने कोरोना पर नियंत्रण ला दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं बदायूं के वीर सपूतों, पाकिस्तान के बॉर्डर पर रोड बन गई, चाइना ने बॉर्डर पर रोड बना दिया, बांग्लादेश ने बॉर्डर पर रोड बना लिया, लेकिन भारत नहीं बना पाया था। पहली बार आदरणीय मोदी जी ने भारत माला बना रहे हैं। अब भारत के चारों तरफ 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बन रही है और समुद्र में सागर माला बना रहे हैं। अरे जो भारत माला बना रहा है, जो सागर माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए, विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। इसलिए आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी में आदमी का कारवां बन जाएगा, तो किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तो भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, केवल एक निवेदन के साथ, मेरे भाई और बहनों, जिंदगी का असली उड़ान अभी बाकी है, अभी हम सबों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो राम मंदिर बनाया है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया है, अभी बहुत सारा कुछ करना अभी बाकी है। राधे 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 राधे। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा करके लगाना है।
कमल का फूल खिलाना है, हर घर को जाना है, सबको अपनी बात बताना है, मोदी और योगी का संदेश सुनाना है और प्रत्येक कुंडी को खटखटाना है, नौजवान को जगाना, सबको साथ में लाना है। इसलिए दोनों हाथ के उठा करके जयकारा लगाना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।